वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर है 7 विम एडिटर एंड बेसिक स्क्रिप्टिंग, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले फर्स्ट स्लाइड में उसका इंट्रोडक्शन आ रहा है। लास्ट चैप्टर में हमने उस कैट कमांड कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में समझा। अब हमें यहाँ पे कैट कमांड जो है वो क्या अलाउ करता है, टू क्रिएट द फाइल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू यूज़ व्हेन क्रिएटिंग सेल स्क्रिप्ट। मतलब कि सेल स्क्रिप्ट हम जब क्रिएट कर रहे थे तब वो कैट कमांड जो है वो ज़्यादा इतना यहाँ पे गुड ऑप्शन नहीं था हमारे पास एक दूसरा टेक्स्ट एडिटर की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि दूसरे टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो यहाँ पे नैनो, पिको, विम एडिटर्स, ये जो सभी जो है वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए अपने पास अवेलेबल है। गेडिट जो है वो ग्राफिकल एडिटर है जो जीनोम के साथ डेस्कटॉप में काम करता है। के राइट भी एक ग्राफिकल एडिटर है जो केडी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में काम करता है। यहाँ पे हम विम एडिटर की बात करेंगे जो एक विजुअल डिस्प्ले एडिटर है जो सेल स्क्रिप्ट लिखने में काम आएगा। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया जा रहा है और क्योंकि ये यूनिक्स और लिनक्स दोनों के फ्लेवर में हम इसके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विम एडिटर की, जो एक ब्रैम मोलेना ने लिखा था। फर्स्ट रिलीज़ हुआ था 1981 में, उसकी पब्लिसिटी हुई थी। एक इनहेंस वर्जन है वीआई का और ये मोस्ट जो है यूनिक्स सिस्टम में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हाईली कॉन्फ़िगरेबल टेक्स्ट एडिटर माना जाता है क्योंकि वो टेक्स्ट एडिटिंग करने में एफिशिएंट है। विम एडिटर जो है वो कमांड फाइल मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दोनों में काम कर सकता है। तो इस तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दोनों में ये काम आएगा। अगर हमें विम एडिटर के साथ काम करना है तो पहले हमें इनिशिएट करना पड़ेगा पहले, और टर्मिनल विंडो को जो है नई उसको ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे विम एडिटर को दो तरीके से जो ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम वी टाइप करें प्रॉम्प्ट में और एंटर की को प्रेस करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम वी टाइप करके उसमें फाइल नेम दे के एंटर की को प्रेस करवाएं। तो फिगर 7.1 में जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा उसी तरह से वो दिखाई देगा उसका कुछ इंटरफेस। ये उसका इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा जब भी हम उसको ओपन करते हैं। पहली बार वर्जन उसका लिखा होगा बाय ब्रैम मोलेना लिखा होगा, ओपन सोर्स और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशन है वो लिखा होगा, स्पॉन्सर वीएम डेवलपमेंट जो है वो लिखा होगा। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में एक अच्छा ऑप्शन है कि हम विम एडिटर को फाइल नेम स्पेसिफाई करके टाइप स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे जो भी एक कमांड देनी पड़ेगी वो कमांड हम यहाँ पे लिख के टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वी लिख के फर्स्ट विम फाइल ऐसा हम लिखेंगे, बीच में अंडरस्कोर डाल देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा और फर्स्ट वीएम फाइल जो है वो इस तरह से वो बन के आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ थोड़ी फिल टेल लिस्ट जो है वो लेफ्ट साइड में जो है पूरी फिल हो चुकी है। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 7 जितनी टेल लिस्ट दिखाई दे रही है। ये सिंबल हमें ये इंडिकेट करता है कि अभी भी जो लाइन्स है अभी भी एडिटर के द्वारा जो यूज़ होना शुरू हो चुका है, लेकिन कर्सर जो टॉप लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो लास्ट लाइन में ही विजिबल होगा। लास्ट लाइन में जो ये विजिबल होता है इसलिए उसको बोलते हैं कमांड लाइन, और वो यहाँ पे किसका नाम डिस्प्ले करेगा तो वो जो भी फाइल होगी वो लेफ़्ट साइड में एंड में फर्स्ट विम फाइल ऐसे वो दिखाई दे रहा है, उसमें न्यू फाइल लिख के आ रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, वो कॉलम इस्तेमाल हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वीएम के मोड्स। तो विम के टोटल 3 मोड है। पहला उसमें है कमांड मोड, दूसरा है इंसर्ट मोड और तीसरा है लास्ट लाइन मोड। हम पहले बात करते हैं यहाँ पे कमांड मोड की। तो विम एडिटर में सबसे पहले जो कमांड मोड हम ओपन करेंगे उसके अंदर हम कोई भी इंसर्ट, अपेंड, डिलीट टेक्स्ट, सर्च, नेविगेट करना फाइल को, ये सभी ऑप्शन वहाँ पे हमें अलाउ करने को मिल जाएगा ऑप्शन। एक बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी कि हम डायरेक्टली टेक्स्ट को इमीडिएटली इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है तो हमें अपेंड, ओपन या तो कमांड टू द इंसर्ट टेक्स्ट ये जो है वो अलाउ करना पड़ेगा, तभी जाके हम टेक्स्ट को टाइप कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन मिलता है कमांड मोड का वो है विजुअल मोड। विजुअल मोड एक फ्लेक्सिबल मोड है और दूसरी बात कि हमें कोई भी टाइप का जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करके फाइल में से वो उसमें डाल सकते हैं। दूसरा कि हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट जो हमने डाला होगा उसका ब्लॉक जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उसके लिए जो कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे टेबल 7.1 में बताए गए जो हम विजुअल मोड में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 कमांड है। स्मॉल वी जो है विजुअल मोड के लिए जो है मैनिपुलेट कैरेक्टर अलाउ करेगा, और कैपिटल वी जो होगा वो मैनिपुलेट लाइन अलाउ करने के लिए होगा, और कंट्रोल+V जो अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ब्लॉक विजुअल मोड पे स्विच होगा, मतलब कि हमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो है वो अलाउ कर देगा।
उसके बाद आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट इंसर्ट मोड। दूसरा इंसर्ट मोड में क्या होगा कि अपेंड या तो ओपन कमांड, या तो हमें जो भी इंसर्ट मोड में हमें जब एंटर करते हैं तब हम यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर पाएंगे। एक टेक्स्ट एडिटर जो है हमें करंट मोड ऑफ ऑपरेशन में ये अलाउ करेगा कि हम टेक्स्ट उसमें लिख पाए। जैसे हम एक बार इंसर्ट मोड के अंदर एंटर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी फाइल जो है नेविगेट करना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात का हम यहाँ पे टॉगल भी कर सकते हैं कमांड मोड, मतलब इंसर्ट मोड में से वापस कमांड मोड में जा सकते हैं। अगर हम एस्केप की को प्रेस कर देंगे तो अपना ये जो ऑपरेशन है वो भी विम एडिटर में परफॉर्म हम कर सकते हैं। और इसके लिए जो कैरेक्टर हमें असिस्ट करने वाले हैं, जो मतलब गाइड करने वाले हैं इंसर्ट मोड में, वो भी यहाँ पे उसका टेबल बना के दिया हुआ है। यहाँ पे कमांड है हमें याद रखनी पड़ेगी। स्मॉल है जो है वो करंट कर्सर पोजीशन के बाद हम टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। आई में हम जो पहले करवा सकते हैं। कैपिटल ए होगा तो करंट लाइन में जो हम टेक्स्ट को ओपन कर सकते हैं। कैपिटल आई होगा तो वो हम यहाँ पे लाइन के बिगिनिंग में टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओ होगा तो करंट जो कर्सर पोजीशन होगी उसमें न्यू लाइन जो इंसर्ट करवा सकते हैं। और उसमें ये उसमें एबो में था, यहाँ पे बिलो में अगर करवाना है तो स्मॉल ओ हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे तीसरे मोड की हम बात करने वाले हैं। तो तीसरे मोड में क्या होगा कि मोस्टली जो क्विटिंग मतलब कि अब छोड़ना है, उस फाइल को क्लोज करना है, फाइल को सेव करना है, ऐसे वीएम सेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तब हम लास्ट लाइन मोड में जब एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं कमांड मोड। यहाँ पे क्या होगा कि हम लास्ट लाइन मोड में हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कॉलन की का प्रेस करेंगे और कॉलन की को जैसे हम प्रेस करते हैं वहाँ पे ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाता है और वो एक्सेप्ट करता है। उसका मतलब कि एडिटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और लास्ट लाइन कमांड मोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर अब यहाँ पे लास्ट लाइन मोड में से कमांड मोड में वापस आना है तो हम एस्केप की को 2 बार प्रेस करेंगे, एक ये तरीका रहेगा। और दूसरा जो है यहाँ पे बैक स्पेस को अनटिल जब तक डॉट इनिशियल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक उसको प्रेस करके रखना है, तब भी हम जो है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब कमांड मोड में वापस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्रिएटिंग द फाइल इन विम। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो है विम एडिटर के द्वारा जो है बनाने जा रहे हैं। तो हम इसमें इंसर्ट मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। इंसर्ट मोड में क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग तो कमांड मोड से होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े जो एडिटर में जो असिस्टेंट अपने पास कैरेक्टर थे ए और आई से हम शुरुआत करेंगे। अगर हम प्रेस जो है वो आई करते हैं तो हम डायरेक्टली इंसर्ट मोड में चले जाते हैं। और उसके बाद कंटेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाइन का वो टाइप कर देंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो वो यहाँ पे कब वो बॉर्न हुए थे उसके बारे में ये पैराग्राफ हमने टाइप कर दिया। उसके बाद अपना नेक्स्ट काम यहाँ पे रहेगा फाइल को सेव करना। तो जैसे हमने पूरा कंटेंट जो है टाइप कर दिया है, उसके बाद हम एस्केप की को प्रेस करेंगे और तो हम यहाँ पे कमांड मोड में से मतलब कि आ जाएगी वापस इंसर्ट मोड में अभी तक हम थे। तो यहाँ पे फिर से जो है टिल्डिस लाइन दिखाई देगी और फिर हमें यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो टाइप कर देना, कॉलन टाइप कर देना है। जिससे क्या होगा कि कॉलन जो है वो बॉटम साइड में जो है कॉर्नर में दिखाई देगा और इसमें साथ में WQ नाम का एक जो है वर्ड दिखाई देगा। उसका मतलब होता है राइट एंड क्विट, मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे और वहाँ से वो पूरा हम बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये वर्ड हमें दिखाई देगा WQ, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो हम यहाँ से पूरा जो विम एडिटर है पूरा क्लोज हो जाएगा और हम वहाँ से जो है सेल प्रॉम्प्ट को इजीली देख पाएंगे। हम वापस इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फाइल हमने बनाई थी उसमें हमें कैट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी कमांड जो है उसका एक टेबल बना के दिया हुआ है, जो हम जैसे हम फाइल यहाँ पे डिपेंड करती है उसी के हिसाब से उसका करंट स्टेटस हम डाल सकते हैं और हम आगे उसमें उसको क्लोज भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मानो कि कमांड में कोलन के बाद W डालते हैं तो वो हम फाइल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी। अब दूसरा है कि यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी लेकिन हमें क्विट करना है तो हम WQ लिखेंगे। X अगर हम लिखते हैं तो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी और क्विट हो जाएगी एडिटिंग मोड में, ऊपर की तरह ये बात है। और Q जो है यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं तो हम डायरेक्टली एडिटिंग मोड में से बाहर निकल जाएंगे और उसमें सब फाइल सेव नहीं होगी। Q फैक्टोरियल अगर लिखेंगे तो इसमें जो है हम जो एडिटिंग मोड में से तो बाहर निकल जाएंगे विदाउट सेव चेंजेस इन द फाइल, मतलब कि कोई भी टाइप का वहाँ पे चेंजेस जो है वो फाइल में चेंजेस नहीं होगा, वो फाइल वैसे की वैसी रहेगी। अब हमें यहाँ पे ये नोट करना पड़ेगा कि जब भी हम विम एडिटर को ओपन करते हैं अगर उसमें फ़ाइल का नेम नहीं डालते तो फिर वो डायरेक्टली जो है सिस्टम के मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और मानो कि जो कंटेंट होता है फाइल का अगर उसको हम ट्रांसफ़र करना है हार्ड डिस्क में तो हमें यहाँ पे फाइल का नेम डालना ज़रूरी होगा और हमें WQ कमांड इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब दूसरी कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल का नेम हमें डालना है तो हमें WQ कमांड इस्तेमाल करना चाहिए।
अब नेक्स्ट स्लाइड में विम एडिटर की थोड़ी कम यहाँ पे जो है वो की दी हुई है, हमें की वो याद रखनी पड़ेगी शॉर्टकट की, जिससे हम क्या है कर्सर को डायरेक्टली एंड पे, बिगिनिंग में, बॉटम में, टॉप में, मिडिल में लेके आ सकते हैं। और डब्ल्यू मतलब कि जो है कर्सर को एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे लेके जाना है, तो डब्ल्यू भी हम याद रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट कमांड है। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। तो एक मोस्ट कॉमन फीचर रहती है यहाँ पे वीएम एडिटर की कि हम इस तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे जो है चेंज जो हमें इंडिविजुअल का अगर करना है तो हम यहाँ पे यूज़र को क्या करना पड़ेगा, कमांड मोड में से इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना पड़ेगा। 7.2 में हमने देखा था कि किस तरह से इंसर्ट मोड को हम ऑप्शन जो है इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट गांधी जी का एक पैराग्राफ लिखते हैं चलो, और उसमें जो है हम इस तरह से इस मोड का ऑप्शन जो है अवेलेबल अपने पास है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हम ये पैराग्राफ हम यहाँ पे जो लिखा है गांधी जी के बारे में वो टाइप कर लेंगे, उसके बाद हमें फिर से क्या करना है तो कि वी कमांड जो है उसका हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट कमांड में जाके हम अबाउट गांधी जी फिर से टाइप करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं तो ब्लिंकिंग कर्सर जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर के मतलब टॉप में अवेलेबल था। नॉर्मल केस में क्या होता है कि वो जो है वो यूज्ड द आई ऑप्शन टू एंटर द इंसर्ट मोड को यहाँ पे इनपुट करवाने के लिए, मतलब कि भेजने के लिए आई मोड होता है। दूसरी बात की आई कमांड भी हम बोल सकते हैं, और दूसरी या जो यहाँ पे भी जितने भी कंटेंट है उसको हम अपेंड कर सकते हैं एट द एंड, मतलब एंड में भी उसको डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कि टाइप जी टाइप करना है, जिससे हमें क्या होगा कि कर्सर की यहाँ पर पोजीशन जो है वो लास्ट लाइन पे चली जाएगी, हमें लास्ट लाइन दिखाई देने लगेगी। उसके बाद क्या करना है, जो पोर्शन है यहाँ पे कर्सर की जो पोजीशन है वो किस तरह से उसको फाइल को हम सेव करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं। तो हम यहाँ पे न्यू लाइन में जाके जो है क्या करेंगे, टाइपिंग जी वो न्यू लाइन में जाके करना है, पुरानी वाली लाइन में नहीं करना है। कर्सर जो है वो उसमें उसी तरह से प्लेस हो जाएगी नई लाइन में, और फिर सेविंग जब फाइल अपनी सेव होगी उसको हम वहाँ पे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मानो कि न्यू लाइन जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो हम एस्केप की प्रेस करके सबसे पहले इनिशिएट आई जो है टाइप करेंगे और कंटेंट में, तो क्या होगा कि इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मानो कि लास्ट लाइन पे पहुंचने के बाद अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो एक्शन विल टेकन, मतलब एक्शन लेना शुरू हो जाएगी। वी स्टार्ट द टाइपिंग ऑफ कंटेंट इन द, मतलब कि यहाँ पे जो है हम कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, और हम बैकस्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई उसका दूसरा मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें एस्केप की का ही दूसरा एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे एस्केप की दबा के WQ ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इस फाइल को सेव करके बाहर निकल जाएंगे, और जो हमने टाइप किया होगा पूरा उस फाइल को सेव हो जाएगी और VM सेशन में हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो पहले जो यहाँ पे पैराग्राफ टाइप किया था, फिर हमने दूसरा इनिशिएट करवा के टाइप किया और उसको सेव कर दिया। इस तरह का पहला अपना जो यहाँ पे फाइल बनाने का टास्क था यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम दूसरी जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में मैं व्हाट्सएप पर नोटिफाई कर दूँगा। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज़ करते रहना। थैंक यू ऑल।